ये वीडियो ग्रिड इम्पैक्ट एरिया के ऊपर है। पहले लगभग 1 साल पहले मैंने ग्रिड इम्पैक्ट एरिया पे एक वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था जिसपे इस सिनेरियो को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस सिनेरियो में काफ़ी सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। और काफ़ी समय से उस वीडियो के ऊपर नीचे कमेंट में काफ़ी डिमांड दोबारा वीडियो बनाने की रही थी, लेकिन उसमें कुछ खास ऐड ऑन करने के लिए नहीं था। आज के वीडियो में कई सारे सिनेरियो ऐसे हैं और कई नए पॉइंट भी हैं जिनको ऐड कर सकते हैं, तो वीडियो का कोई मतलब भी निकले। यहाँ ये अच्छा सीन है, ये है 15 जून का मार्केट, जहाँ काफी दिन लगभग, अगर हम दिल्ली का चार्ट देखें तो काफी दिन से पजल कर रहा था एक ही रेंज में। उस रेंज के बाद में लगभग प्रीमियम खा चुका था, एक चेजिंग का डे हमें मिला। ठीक है, और चेजिंग का डे अगर काफी रेंज रहने के ब्रेकआउट पे हमें मिलता है तो उसमें ग्रिड बड़ी तैयार होती है। नॉर्मली देखो, ग्रिड का मतलब क्या होता है, मार्केट लगातार गिर रहा है, ये गिर रहा है, ऐसे में लोग डरते हैं सेल करने से और कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं बाइंग की साइड के लिए कि मार्केट कितना गिरेगा, अब बाय थोड़ा बहुत ऊपर रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेस, इस चीज से रिटेलर फंसे रहते हैं और पैसा उनको थोड़ा बहुत सेलिंग में मिलता है, उससे ज्यादा वो बाइंग की अपेक्षा में खो देते हैं कि बाइंग की उम्मीद करके। और ये जब मोमेंटम एक खत्म होता है तो उनको अपनी एक गलती समझ में आती है और एक बड़ी गिरावट उनको दिखाई देती है, जो कि वो काफी हद तक मिस कर गए हैं, जिसमें उन्होंने रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड ढूंढना, सिर्फ स्टार्टिंग में उन्होंने सेल में ट्रेड में पैसा कमाया होगा और बाद में रिट्रेसमेंट के लिए परेशान हुए। लेकिन ओवरऑल जब हम इस मोमेंटम को सेकंड डे देखते हैं, यानी कि ये मोमेंटम हो चुका है, उसके बाद में अगर एक रिट्रेसमेंट आता है, उस रिट्रेसमेंट के बेसिस पे देखते हैं, तो ये चीज जो अपनी वो भूल समझते हैं, तो हमें इसे मोटा मोटी देखने में ग्रीड नजर आती है कि सेलिंग की बहुत अच्छी ग्रीड है मार्केट का, एक डायरेक्शन सेलिंग की साइड में। ऐसे में अगर मार्केट नेक्स्ट डे ग्रिड इम्पैक्ट एरिया हम बना रहे हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड चलना स्टार्ट होता है, ये वाला पहला स्टेप रखता है, दूसरा स्टेप रखता है, तीसरा स्टेप रखता है, इस स्टेप तक मार्केट जाता है, तो यहाँ से जो एक मिडल का पार्ट रहा होता है, जो यहाँ ठहराव है, यहाँ ठहराव है, उसके बाद डायरेक्टली नीचे है। तो इन जगहों पे जो सेलर होंगे, या तो जो कल के लिए ट्रेड लेके जाते हैं एसटीबीटी वाले, वो लोग होंगे जो कि ओपनिंग में ही ट्रेप हो गए, और फिर भी वो अगर होल्ड करते हैं तो उनके एसएल्स यहाँ पे होंगे, एसएल्स यहाँ पे होंगे। और जो लोग अपना सेलिंग प्लान इस एरिया पे करके बैठे होंगे और ये पूरे मोमेंटम में वो एक बड़ा ट्रेड इनिशिएट करके बैठे हैं लंबी दूरी के लिए, उनके एसएल्स मार्केट इन लेवल्स के ऊपर लेके चलता है, ये वाला लेवल है, इन लेवलों के ऊपर रख के चलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उनकी सेलिंग है। फ्यूचर में जो हेज करते हैं सेलिंग ऑप्शन के साथ में, उन लोगों के एसएल की बात हो रही है। तो यहाँ पे मार्केट इनके एसएल खाता है, जहां पे मार्केट बाइंग की थोड़ी थोड़ी ग्रिड देने लग जाता है, क्योंकि मार्केट ने एक गैप अप दिया है। गैप अप के बाद में मार्केट पहला स्टेज, दूसरा स्टेज के बाद में मार्केट में बायर्स आना स्टार्ट होते हैं। ऐसे में मार्केट उन लोगों के लिए जो ग्रीड है उसका एक इम्पेक्ट क्रिएट करता है। इम्पेक्ट का मतलब कि इस ग्रीड से ये लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बदल तो नहीं गया, ऐसे में उनके लिए इम्पेक्ट तैयार करता है गिरावट का। वो इम्पेक्ट बड़ा पावरफुल होता है। जैसे मार्केट गिर रहा, अच्छी ग्रिड क्रिएट करने के बाद में अगर एक रेंज बनाने के बाद दोबारा से ब्रेक करता है, तो यहाँ पे इस ग्रिड की वजह से इम्पेक्ट एरिया में ज्यादा सेलर आते हैं, क्योंकि ये जगह पे एक डर रहता है जो इनको सेल करने से रोकता है कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, बहुत तेजी से गिर रहा होता है। तो यहाँ पे सेलर आते हैं तो वो क्विक प्रॉफिट के लिए आते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ले नहीं पाते हैं ट्रेलिंग करके बढ़िया प्रॉफिट, क्योंकि एक डर रहता है कि काफी पैनिकली गिर रहा है मार्केट। तो ऐसे में एक रिट्रेसमेंट होने के बाद दोबारा गिरावट स्टार्ट होती है, उस ग्रीड का जो इम्पेक्ट होता है वो इस एरिया में आने की ज्यादा संभावना होती है। इस एरिया में जब भी ये ब्रेकआउट आता है ना, इस ब्रेकआउट पे जितने ट्रेडर्स यहाँ पे एक अच्छा मौका तलाश रहे होते हैं, वो सारे के सारे ट्रेडर अटैक करते हैं इस एरिया पे सेलिंग साइड के लिए, और मार्केट को बहुत अच्छा पुश मिल जाता है। इसके काफी एग्जांपल पिछले वाले वीडियो में मैंने कवर किए थे, कई एग्जांपल कवर किए थे। आज का डे बहुत अच्छा डे है, ये फ्राइडे का डे था, ये एक्सपायरी का डे रहा है, और ये फ्राइडे का डे रहा है। फ्राइडे के डे पे कहते हैं कि प्रीमियम ज्यादा नहीं मिलते, प्रीमियम मतलब ज्यादा वैसे नहीं, एक्सपायरी में हम 30 रुपए, 40 रुपए का प्रीमियम, 150 रुपये, 200 रुपये, यहाँ पे 30 रुपए का प्रीमियम 120 रुपए के प्रीमियम पे गया है, यानी कि 4 गुना प्रीमियम हुआ है, 4 मल्टीपल में यहाँ पे प्रीमियम हुआ है। जितना टोटल प्रीमियम 30 रुपए का, जिसमें एसल 30 रुपए का नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब 30 रुपए का 120 रुपया, एसल तो बहुत छोटा होता है।
और ये फ्राइडे का डे है, यानी कि 30 रुपया आज जीरो नहीं होना, आगे जाके शुक्रवार को जीरो होना। और ये स्ट्रेंथ हमें किस बेसिस पे मिलती है, इसको हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। मार्केट ने पहली ग्रिड दी, देखो साइकोलॉजी 3 हिस्सों में होती है जो मैं हमेशा से बताता आया हूँ। पहला वो हिस्सा होता है जिसमें मार्केट चेंज हो रहा होता है, किसी को एक बिलीव नहीं होता है कि मे बी ये चेंज हो। दूसरा हिस्सा वो होता है जिसमें लोग ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा हिस्सा वो होता है जिसमें लोग अटेंड करते हैं। इस हिस्से में अटेंड करने के बाद मार्केट पलटता है या फिर रिट्रेसमेंट लेके नई दिशा में चाल स्टार्ट होता है। ये डिपेंड करता है ये साइकोलॉजी की पीछे का हिस्सा कैसा रहा है। अब इस हिस्से को हम इस साइकोलॉजी में लगाते हैं, तो पहला वो हिस्सा है, पहला स्विंग, जिसमें लोग सिर्फ देख रहे हैं। दूसरा हिस्सा कि समझ रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ब्रेकआउट्स पे लोग अटेंड करते हैं, यानी कि दूसरा हिस्सा ये, जहाँ पे ये पहले बार ब्रेकआउट देता है रिटेलर, ये दूसरी बार रिटेलर ब्रेकआउट देता है। और हम आरबीओ को अगर 2 बार देखते हैं तो 2 बार के आरबीओ के बेसिस पे हमेशा हम एक रिट्रेसमेंट के एंगल पे बाइंग की सिचुएशन में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, इसका एक मतलब और निकलता है कि लोग स्विंग्स को कैसे देखते हैं और कब ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर आप किसी लोअर लो हायर हाई फॉर्मेशन को देखोगे, तो वो लोअर लो हायर हाई फॉर्मेशन एक बार गिरने के बाद, दूसरी बार गिरने के बाद कंप्लीट होती है। तब उसमें वो लेवल लो के साइड में आते हैं, क्योंकि किसी भी लोअर लो में 2 पॉइंट अगर नहीं होंगे तो वो प्रॉपरली लोअर लो नहीं होता। अगर चेंज होके अगर ऐसा फॉर्मेशन है तो ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं, इसके बाद जो पॉइंट गिरने के बाद आता है वो मेन होता है। तो ऐसे में जब यहाँ पे आपका ये हायर हाई की सिचुएशन की फॉर्म में तब आता है जब ये हाई को अगला हाई और ये लो को अगला लो मेंटेन करके ऊपर ब्रेक करता है। तो ऐसी स्थिति में बायर्स कंफर्म मानते हैं कि प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया है, जिसके बेसिस पे बाइंग करी जाएगी। इसी चीज को हम 3 स्टेप्स में कवर करते हैं कि पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार में मार्केट गिरता है। ये जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जाता है, जिसमें फर्स्ट टाइम ये रहता है, सेकंड टाइम ये रहता है और थर्ड टाइम, और 2 बार का आरबी हो जाता है कि ऊपर के लेवल के ब्रेक करके एक बार का ये, दूसरा बार। तो हम 3 टेप बोलते हैं। और 2 बार आरबीओ के बेसिस पे इसके नीचे के यहाँ के एसएल कवर देखते हैं, जिससे बाइंग की स्ट्रेंथ। पहले आरबीओ पे जो बायर आते हैं, फास्ट बायर यानी फोमो बायर, उनको कुछ प्रॉफिट मार्केट देता है और उसी दिशा में उनको लॉस भी देता है। यहाँ पे वो प्रॉफिट लेते हैं, उसके अगेंस्ट में जब वो सेलर बनते हैं तो उसी दिशा में उनसे पैसा वापस लेता है। एक साइकोलॉजी का हिस्सा है जो कि मैं बहुत बार कई वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। अगर इन चीजों को हम धीरे धीरे देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट जब गया तो यहाँ पे पहली बार ग्रिड कब आती है, ये सारी कैंडल्स आपस में रहती है तो यहाँ ग्रिड आती है, फर्स्ट टाइम की ग्रिड, जो इन बायर्स को थोड़ा लाइट करती है। सेकंड टाइम में ये ग्रिड आती है, और थर्ड टाइम में जब ये ग्रिड आ रही है, अब इसमें एक प्रोस्पेक्टिव तो ये हो गया, दूसरा प्रोस्पेक्टिव हायर हाई वाला। किसी भी हायर हाई के पॉइंट को हाई तब माना जाता है जब वो हाई को क्रॉस करे और लो को मेंटेन रखे। जैसे ये लो से मार्केट नीचे नहीं गया, ये लो से मार्केट नीचे नहीं गया, तो लोअर लो, अगला लोअर लो तब कहलाएगा जब वो लो मेंटेन रखे, यानी कि हाई को क्रॉस करेगा। हाई को क्रॉस करते समय ये लो कंफर्म हो जाता है कि लो हो गया, तो इस प्लेसेस पे बायर ज्यादा आते हैं उसी फॉर्म में। और जब ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्रोंग कब होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये वाले में आपने बाइंग बिल्डिंग देखी, जिसमें हायर हाई फॉर्मेशन के बेसिस पे भी हम देखते हैं, एसएल हंटिंग के बेसिस पे भी देखते हैं, ग्रीड और इसके बेसिस पे भी देखते हैं। अब सेकंड टाइम मार्केट जब नीचे की साइड में आता है तो एक लेवल हम यहाँ पे बनाते हैं जिस लेवल का ब्रेक आता है, ये ग्रीड होता है। इस ग्रीड का एक अच्छा इम्पेक्ट, जिसमें लोग देखते हैं कि ये एरिया ब्रेक कर गया है, ये एरिया ब्रेक कर गया। अब इसमें एक फैक्टर तो ये हो गया कि ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं कई तरह के, जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है, 2 तरह के तो ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं। दूसरा ये फॉर्मेशन गिरती हुई नजर, अब यहाँ पे भी आपको पहली बार ये बाइंग की साइड से गैप अप होके इसने हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, तो हायर हाई फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो गया। जिसके बेसिस पे हाई कंफर्म कब होता है कि लो मेंटेन रखता है, यानी पिछला लो मेंटेन रखते हुए हाई नया बनाता है, तो हायर हाई कंफर्म के बेसिस पे बायर आते हैं। फिर दोबारा से जब ये नीचे की साइड जाता है तो ये वाला फॉर्मेशन जो होता है ये लोअर लो कंफर्म करता है, लोअर लो। जब ये लोअर लो कंफर्म करता है और ऐसे में ये लेवल तोड़ता है, तो ऐसे में बहुत जबरदस्त ग्रीड आती है मार्केट के चेंज में। यहाँ की ग्रीड ज्यादा तेज होगी, रीजन यहाँ की बजाय। जब हम इसको ट्रेप आफ्टर ट्रेप में कवर करते हैं, ये ट्रेप और ये ट्रेप, यहाँ की ग्रिड से ज्यादा ये ग्रिड क्यों होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन पहले से स्ट्रोंग रहा हुआ है, ये ट्रेंड का डायरेक्शन है।
और ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर लोअर लो पोर्शन बना रहा है और प्राइजेक्शन के बेसिस पे मार्केट नीचे जा रहा है, तो ट्रेप की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो इस लोअर लो फॉर्मेशन में जब अगर देखेंगे, ये तो हाई पॉइंट है, ये लो बनाया, फिर इससे नीचे लो बन रहा है, और फिर जब उस एरिया को ब्रेक कर रहा होता है, जब इस लो के बाद में इस पॉइंट को ब्रेक कर रहा होता है, तो ऐसे में ट्रेडर बहुत तेजी से आते हैं, जिसमें मार्केट की आपको ग्रिड भी नजर आती है, जैसे बड़ी कैंडल्स के बेसिस पे। ठीक है, बड़ी कैंडल्स के बेसिस पे तो यहाँ आ रही ग्रिड, इसका इम्पेक्ट कहलाता है, इस एरिया का इम्पेक्ट है। उसी इम्पेक्ट के कारण से ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, ये ब्रेकआउट लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर बड़ी क्वांटिटी में आ गए हैं, जो कि इस एरिया में जिन्होंने बड़े प्रॉफिट नहीं लिए, या वो प्रॉफिट ले नहीं पाए, या फिर लॉस में रह गए। लॉस इसलिए कि उन्होंने रिट्रेसमेंट को ट्रेड किया, जैसे कि ये ब्रेकआउट आ गया, चलो अभी मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नुकसान। ऐसे में जो ट्रेड में रिट्रेसमेंट के एंगल से ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने लॉस लिया। जिन्होंने छोटा मोटा प्रॉफिट लिया और बड़ा प्रॉफिट देने वाले मार्केट, तो वो नया चांस देख रहे होते हैं। ऐसे में जब प्राइस एक्शन पहली बार बनता है ग्रिड देते हुए, उसको हम बोलते हैं जीआईए। उस जीआईए के बेसिस पे यहाँ पे जितने भी सेलर इकट्ठा होते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में इसलिए होते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन पहली बार बाइंग का बना, लेकिन मार्केट बाइंग का नहीं है तो इतनी ग्रीड नहीं है। लेकिन जब ये सेलिंग का बनेगा तो ग्रीड तकड़ी होगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन सेल का है, और मार्केट यहाँ पे इसका फीबो प्लेस ले रहा है, यानी कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेके मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रीड ज्यादा आती है। और उसी ग्रीड को हम कंफर्मेशन कब मानते हैं, जब मार्केट ऊपर की साइड चलना स्टार्ट होता है, और ये स्पीडली होता है, स्पीडली चलता है बहुत तेजी से। तो ऐसे में हमारे पास एक लेवल बन के आता है, ये वाला लेवल। इसको ट्रेड करने के लिए बहुत तरीके हैं, फिर भी हमें एक ये कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब ये जो ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे इन लोगों के एसएल्स रखे होते हैं, और वो जबरदस्त तरीके से होते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम को ट्रेड करने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नॉर्मली यहाँ देखने वाले ज्यादा हैं, कम ट्रेड करने वाले, यहाँ लगभग सभी ट्रेडर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मोमेंटम बहुत तेजी से पैनिकली जाता है ऊपर की साइड। और हमेशा अगर आपको एक ब्रेकआउट आफ्टर मिड मिलता है 1-2 बजे के बीच में, तो वो ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, ज़्यादा स्ट्रोंग मोमेंटम देता है, और ये उसी टाइम फ्रेम में है। ठीक है, ये थर्ड स्लॉट के खत्म होने के बाद जो अपनी फोर्थ स्लॉट होती है, उसके इनिशियल स्टेज पे ये आ रहा होता है, उसी का ग्रिड इम्पेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें पावर ऑफ सेलर, अगर मैं इस पूरे मार्केट में पावर ऑफ सेलर देखूं कि कितनी पावर है एक सेलर की। ठीक है, आप ये देखो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ग्रीन कैंडल के बाद में सेलर, फिर ग्रीन कैंडल के बाद में सेलर। कहीं भी ऐसी कैंडल नहीं है जो कैंडल फ्री हो, यानी कि ये कैंडल इस कैंडल के कोरिलेशन में, ये कैंडल इस कैंडल के हर कैंडल के कोरिलेटेड है। यहाँ पे पहली बार एक फ्री कैंडल आती है, यानी कि सेलर का खुल के अटैक, थोड़ी सी कोशिश, उसी में मार्केट पूरी तरह से ऊपर की साइड निकल जाता है। ऊपर की साइड की फ्री कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आप देखो कोरिलेटेड मार्केट चल रहा है, फिर से मार्केट सेलर का अटैक आ रहा है, फ्री कैंडल। ठीक है, एक यहाँ कैंडल है, एक यहाँ कैंडल है, यहाँ पे ग्रिड डबल, यहाँ पे ग्रिड सिंगल, क्योंकि ये सेकेंड टाइम, जब पहली बार के लोग जो लोग ट्रैप हुए हैं, वो दूसरी बार थोड़ी सावधानी से ट्रैप हो रहे हैं, और तीसरी बार में तो पूरा पूरा ट्रैप बनाने के लिए मार्केट को स्ट्रक्चर बदलना पड़ा है, जिसमें नीचे के ब्रेकआउट भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, स्ट्रक्चर वाइज लोअर लो फॉर्मेशन बनाना भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये वाला जो होता है, और वही चीज मैं आपको साइकोलॉजी में अटैच करता हूँ 3 हिस्सों में। उसी तीसरे हिस्से में यहाँ पे आके जीआईए कंप्लीट होता है, जिसमें एक ट्रेंड लाइन का भी अच्छा ब्रेकआउट आता है, जोन का भी अच्छा ब्रेकआउट आता है, मार्केट स्पीडली रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ तक मार्केट में ग्रीन कैंडल्स ज्यादा है। जो भी रेड कैंडल आ रही है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, जैसे कि ये रेड कैंडल, जैसे कि ये रेड कैंडल, वो मार्केट को उठा रही है। लेकिन अभी जो रेड कैंडल आ रही है, वो कंटिन्यूअसली आ रही है, यानी कि अच्छी ग्रीड देते हुए आपको ये दिखा रही है कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। तो इस ग्रीड का इम्पेक्ट यहाँ पे बनना ज्यादा। फिर हम यहाँ से भी देखेंगे तो ये एरिया, इसके डिस्काउंट का एरिया बेटर है। ठीक है, उसी के बेसिस पे ग्रेड इम्पैक्ट में ये बहुत अच्छा, जहाँ पे 30 रुपए का प्रीमियम, यहाँ पे 120 को टच किया है, यानी कि 4 गुना प्रीमियम हुआ है, वो भी फ्राइडे के डे पे। ठीक है, इससे रिगार्डिंग कोई सवाल है? एसएल हंटिंग प्लेस देखेंगे, जिसमें अपना ये हो रहा है, तो ये एसएल हंटिंग पहला हो गया, जिससे मार्केट हल्का, अगर मार्केट यहाँ एसएल हंटिंग करता है,
और यहाँ पे भी एसएल हंटिंग करता है। इसके नेक्स्ट एसएल होता है वो दूर होता है इस एरिया पे। तो मार्केट को एक ठहराव जब लेना होता है ना, तो हम यहाँ पे ड्यूल सरफेस की एक स्ट्रेटेजी लगाते हैं, जिसपे वीडियो पहले बना रखा है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। जहाँ एसएल हंटिंग के बेसिस पे ड्यूल सरफेस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ट्रेड किया जाता है। वहाँ पे थ्री टेप वाला और हायर हाई वाला सिस्टम लगा के आप नीचे की साइड पे ट्रेड ले सकते हो, जो कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगी ऑब्वियसली। आए हुए बायर्स को हटाने वाला, नए सेलर को इनवाइट करने वाला, जिसके बेसिस पे बाइंग की ग्रिड क्रिएट होने वाली, जिसके बेसिस पे, यानी कि इन सब के ट्रैप के बेसिस पे जो हैवी क्वांटिटी में सेलर आए हैं, वो एक छोटा सा एरिया जिसमें पूरे एरिया की ग्रिड का पूरा पूरा इम्पेक्ट दिखाई देता हो, वो बड़े मोमेंटम का आधार बनता है। और हमें वो होने के बाद नहीं, स्टार्टिंग में ही निकालना पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बाद सेल का ट्रेड करके आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये इतना जाएगा जाएगा कि कहीं से भी पलट जाएगा। लेकिन जब जीआईए आप फाइंड आउट करते हो, तो वो एरिया इस एरिया के इम्पेक्ट में होता है, और वो इनिशियल स्टेज पे ही फाइंड आउट किया जा सकता है, जो प्रारंभिक ग्रिड में पिछले ग्रिड के इम्पेक्ट से बन रहा है, और उसके बेसिस पे। तो यहाँ एसएल हंटिंग में आप देखते हैं, ये एसएल, इसके बाद ये एसएल, अगले एसएल दूर है, यानी कि अगले एसएल से पहले यहाँ पे अगर कुछ सेल देखो, एसएल हंटिंग का मतलब क्या है? एसएल हंटिंग का मतलब जो नीचे की साइड में सेलिंग है, वो सेलिंग का एसएल हिट होना, एसएल हिट होना, यहाँ पे एसएल हिट होना, यानी कि सेलर की मात्रा कम हो रही है। और वो सेलर ही है, जब ट्रेप होगा तो मार्केट ऊपर खींचेगा। यहाँ पे सेलर ही तो फंसेगा, जिसके कारण मार्केट ट्रेप। तो अगर सेलर की क्वांटिटी कम हो रही है, सेलर हट रहे हैं, तो मार्केट को और ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए? सेलर चाहिए। अब वो सेलर यहाँ कहीं ना कहीं बायर बन जाते हैं, ये हायर हाई फॉर्मेशन को देखते हुए। और वो जब बायर बनते हैं और जब ये ग्रीड आती है, तो अपने आप को गलत समझते हैं, तुरंत निकल के सेलिंग की साइड, यानी इसी इम्पेक्ट के प्रभाव से सेलर बन जाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग सेलर बनते हैं। और दोबारा मार्केट उनको ट्रेप करके ये वाला मजबूती के साथ ऊपर जाता है, जिसमें हर तरह की साइकोलॉजी, ड्यूल सरफेस और ये सारी चीजें मिलाते हुए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेके चलते हो, लगभग आपका कहीं क्रॉसओवर नीचे की साइड नहीं, और मार्केट नीचे ले जाते हो ऊपर की साइड, यहाँ स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर क्लोजिंग आती है। बहुत बेहतरीन। और अगर इसको आप कवर करते हो, तो यहाँ पे भी आप देखोगे, जो एक पीछे का मेन एसएल हंटिंग एरिया है, वो कौन सा रहा होगा? ज्यादातर ये रेंज में मार्केट रुका है, ये रेंज, ये लगाओ रेंज, यही रेंज आप लगा के रखो। ये आपका एसएल हंटिंग एरिया हो गया। जो लास्ट एसएल, जिन्होंने इसके ब्रेकआउट पे अगर सेल किया होगा, और वो सेल अगर होल्ड किया होगा, क्या करते हैं लोग? फ्यूचर सेल कर देते हैं, ऑप्शन में हैज करते हैं। तो फ्यूचर सेल में डिके का डर नहीं रहता, एक्सपायरी का डे है। और उन जो बड़े लोग होते हैं, वो यहाँ सेल करके फिर जब वो आएंगे, उनके एसएल इस लेवल के ऊपर रहेंगे, और वो मार्केट को ट्रेवल करते रहते हैं। उन लोगों के एसएल यहाँ जाके करते हैं पैनिकली। ठीक है, ये मार्केट एंड है। इसके बाद में मार्केट ने एक नीचे की साइड अच्छा रिट्रेसमेंट दिया, जब ये एसएल हिट हुए। एसएल हिट के बाद में एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया, यहाँ पे प्रीमियम वापस 30 के आसपास आ गया था। चलो ठीक है, इससे रिगार्डिंग कोई सवाल है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? चलो ठीक है, नो मैं वीडियो सर। पॉज करता हूँ।